विल्फ्रेडो परेटो, जो कि एक इटालियन माहिर माशियात थे, उन्होंने मुशाहिदा किया कि इटली की तकरीबन 80% दौलत तकरीबन 20% लोगों के पास थी। ये बात पता चलने के बाद उन्होंने मालूम किया कि ये बात सिर्फ इटली या पैसों तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के तकरीबन तमाम शोबों में और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में ये बात लागू होती है। इसके बाद उन्होंने एक असूल बनाया जिसको परेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। ये असूल हमारी पढ़ाई में, कारोबार में, हत्ता कि हमारे रिश्तों में भी लागू होता है। इस असूल के मुताबिक अगर हम देखें तो दुनिया में तकरीबन 80% जराइम सिर्फ 20% लोगों की वजह से होते हैं। 20% सड़कों के ऊपर 80% तक ट्रैफिक होता है। हमारे कपड़े तकरीबन 20% कपड़े हम लोग ज्यादातर पहनते हैं और बाकी 80% कपड़ों को हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। किसी भी YouTube चैनल पे 20% वीडियोस ऐसी होती हैं जिनसे 80% तक व्यूज आते हैं। इस असूल के मुताबिक हमारी जिंदगी में 80% नताइज सिर्फ 20% मेहनत की वजह से आते हैं, या अगर इसी बात को हम उल्टा करके देखें तो हमारी 80% मेहनत से हमें सिर्फ 20% नताइज हासिल होते हैं। हमें हमेशा से ये सिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि आप ज्यादा काम करें, ज्यादा मेहनत करें तो आप ज्यादा कामयाब होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हम ज्यादा काम करके ज्यादा मसरूफ तो रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। लेकिन अगर हम अपने थोड़े से वक्त को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उससे बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि हम लोग काम करना कम कर दें, मेहनत करना कम कर दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। ये बात करने का मकसद ये है कि वो चीजें जिनसे हमें ज्यादा नताइज हासिल हो सकते हैं, हम उन पे ज्यादा वक्त दें और उस चीज को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, और जो चीजें ज्यादा जरूरी नहीं हैं या जिनसे हमें ज्यादा नताइज हासिल नहीं होते, हम उनके ऊपर अपनी मेहनत को करना कम कर दें। आपको मैं कारोबार के हवाले से एक मिसाल देता हूं। नॉर्मली जब भी हम एक नई कंपनी सेटअप करते हैं, हमारा पूरा फोकस होता है कि हम एक कंपनी का खूबसूरत सा लोगो बनाएं, कंपनी की एक बेहतरीन सी वेबसाइट्स हो जिसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद हों, हमारी जो ऑफिस है उसको बेहतरीन सेटअप किया जाए, ऑफिस फर्नीचर और उसमें हर तरह की चीज का ख्याल रखा जाए, बेहतरीन टीम हायर की जाए, अच्छे लोगों को अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाया जाए। ये सब चीजें भी जरूरी हैं, लेकिन इन चीजों के ऊपर काम करते हुए हम लोग अक्सर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे अपना फोकस हटा लेते हैं। वो चीजें क्या हैं? आपकी प्रोडक्ट और आपके कस्टमर्स। आपने क्या बेचना है और किसको बेचना है, ये हमारी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा तवज्जो देने की वजह से हमारी तवज्जो इन दो चीजों से हट जाती है। मैं हमारी जाती जिंदगी में से आपको एक मिसाल देता हूं। अगर हम अपने दोस्तों को देखें तो हमें शायद ऐसे लगता है कि हमारे जितने ज्यादा दोस्त होंगे ये हमारे लिए उतना बेहतर है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हमें ज्यादातर खुशी जिन लोगों से मिलती है वो हमारे दोस्तों का तकरीबन 20% होते हैं, और बाकी 80% लोगों के साथ हम लोग सिर्फ अपना ताल्लुक निभा रहे होते हैं।
तो आप लोगों से ये बात करने का मकसद ये है कि अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें जिन चीजों से आपको ज्यादा नताइज हासिल होते हैं, और बाकी चीजों के ऊपर आप काम करना कम कर दें। और उन चीजों से जो आपका टाइम सेव होगा वो टाइम आप अपनी जाती जिंदगी में बहुत सारी चीजों पे लगा सकते हैं, जैसे कि वो टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं, किसी हेल्दी एक्टिविटी में, फिटनेस ट्रेनिंग में गुजार सकते हैं, या उस वक्त में आप कोई नया स्किल सीख सकते हैं जो कि आगे जाके आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।